अच्छा, कितना मुस्तफ़ा आपको क्या लगता है, फिर मैं सेंटर साहब से भी पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि वाकई जो 9 मई के अंदर मुलव्विस लोग हैं, क्या वाकई उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचना चाहिए? वरना तो एक तासुर ये है कि फिर तो इसी तरह से होगा जिसकी लाठी उसकी जी हाँ, दुरुस्त असमा बहन, इसमें तो मेरे ख्याल से मीडिया पर जितने सियासतदान कमेंटेटर्स आते रहे हैं, सबका एक मौक़िफ़ एक जैसा ही रहा है कि हाँ, जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्विस थे, जो पुरतशद्दुद मामला वाक़यात हुए, उनको अदालतों से सज़ाएं मिलनी चाहिए। हमने देखा अब अमेरिका के अंदर जहाँ पर कैपिटल हिल पे इतना बड़ा हल्ला बोल दिया गया, उनकी तारीख़ में एक बहुत बड़ा और अनोखा वाक़या था, लेकिन एक शख्स को वहाँ पर उस मामले में सज़ा दी गई। तो हम यही बात तो हम करते आए, लेकिन साथ ही साथ ये कहना भी ज़रूरी है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो पूरी एक जमात की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एज जस्टिफिकेशन इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हमारी उस जमात के साथ सियासी मुखालफत हो सकती है, उस जमात के साथ हमारे सियासी नज़रियात नहीं मिल सकते, लेकिन उस सियासी मुखालफत का ये मतलब नहीं है कि 9 मई की आप जस्टिफिकेशन आड़ में जो है वो लोगों की के साथ ज्यादती पूरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, फिर मैंने सेंटर साहब आपके पास आना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद मैं आपके पास इसी बात के ऊपर भी आऊंगी और फिर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां जो हैं उसका क्या जवाज़ है और क्या उस पर कानून साजी हो रही है जो वज़ीर दाखिला ने आज कहा है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेंटर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये मामला फिर आखिर टलेगा कैसे। अभी कह रहे हैं कि मिसाक मुफाहमत की बात हुई, खान साहब का स्टेटमेंट छपा अखबारों के अंदर कि उन्होंने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी तरदीद की, उन्होंने PMLN के हवाले से भी तरदीद की। फिर ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? ये पार्लियामान है, यहाँ पे अगर कल ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि बुलाया जाए जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को, तो आपकी जमात क्या इस मुतालबे के ऊपर भी साथ नहीं होगी? देखें जी, मैं पहले तो एक दो बातें एड्रेस करना चाह रहा हूं जो अता तारड़ साहब ने की उनको। ये बात दुरुस्त है कि अदालती एक प्रोसेस होता है, लेकिन केसेस को इनिशिएट करना और केसेस को प्रोसिक्यूट करना, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो तो रियासत करती है। उस केस का उन्वान ही होता है सरकार बनाम जितने भी लोग हैं उसके अंदर। तो एक तो केस को इनिशिएट करना इन इटसेल्फ, और इमरान खान साहब को आपने कहा ना 2 केसों में आज रिलीफ मिली है, तो 198 केस तो अभी भी फील्ड में है। हाँ। और फिर चले साइफर केस हुआ, और अभी अता तारड़ साहब ने खुद कहा कि जस्टिस हेरिड इज जस्टिस बेरिड। वो फिर जेल के अंदर एक तो वैसे ही ट्रायल करना बंद कमरे वाला जो है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है इनहराफ है, जो एक बुनियादी ओपन ट्रायल का एक होता है तसव्वुर उसका, और वो सदियों से कायम तसव्वुर है। उसमें फिर आपने देखा कि यके बाद दीकरे एक ही हफ्ते में 3 केसों का फैसला आता है, वो तोशाखाना का, साइफर का और फिर इद्दत का। और फिर मेरे ख्याल में कुछ ही देर बाद 8 फरवरी को उसका बैकलैश वोटर्स भी दिखाते हैं। मेरे ख्याल वो इद्दत केस जो था वो तो बिल्कुल एक तरह का हद गुजर गई, और मेरे ख्याल में जो विमेन वोट पड़ा है PTI को, वो तो पड़ा ही इसके लिए। और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो उसकी मजम्मत की वो काबिल तहसीन बात है। खान साहब के जिस बयान किया, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसमें सिर्फ महज अदालती प्रोसेस नहीं है, स्टेट एज प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी भी जो है वो अपने रवैये को बदल सकती है। स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है केस को ड्रॉप भी कर सकती है। ये भी एक मगर सेंटर साहब, एक सवाल है, एक सवाल ये, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और ये स्टेट को बड़ा दिल करना चाहिए, मगर सवाल ये कि 9 मई पे, और मैं इसीलिए एक सेकंड, मैं इसीलिए मैं उस पर एक सेकंड नहीं, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि पॉलिसी में मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। सर, वो पॉलिसी उसी का तसलसल नजर आ रहा है, क्योंकि एहसास कोई पछतावा नहीं है, कोई एहसास नदामत नहीं है बहुत सारे लोगों की जानिब से जो कि उस मामले में शामिल रहे। या तो कोई तलाफी तो तब होगी ना जब आप अदराक करेंगे कि गलत हुआ है। नहीं, देखें जी, इस तरफ जो इस वक्त जो सबसे बड़ी मज़ाहमत का बायस और जो वजह बन रही है वो तो ये है कि जिस तरह से मैं ये पहले बात जरूर कर दूं कि 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो 8 फरवरी को हुआ, उसको तो जरूर हम उसकी पजीराई करनी चाहिए कि उसमें वो जिस तरह थोड़ा बहुत हो जाता है कहीं इधर उधर ऊंच नीच,
कोई पथराव, कोई वायलेंस, कोई अनफॉर्चुनेटली कोई लोगों की जानें भी चली जाती हैं, लेकिन पोलिंग जो थी वो बिल्कुल जो है पुरअमन भी रही और वो प्रोसेस भी उसमें मुदाखलत और दुनिया ने दुनिया भर ने उसको एक्नॉलेज भी किया, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान। लेकिन जो फिर 8 फरवरी को बस 8 से जब 9 बढ़ी, उसके बाद जो हुआ, हमारी मुजाहमत का जो स्टैंड है इस वक्त, उसका पूरा मरकज वो है। और मैं आपको जो आपने कहा ना, बानी चेयरमैन ने जो बात की, बानी चेयरमैन की भी बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि उसके भी उस मौक़िफ़ को भी वाज़ेह करना चाहता हूं, और जो हमारे अबूरी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनकी भी एक बात अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि वे जरूरी है। देखिए, बानी चेयरमैन ने यह कहा, क्योंकि बात ये बड़ी शुरू हुई कि जी आप ये किसी इन बड़ी पार्टियों से मिलकर हुकूमत बना लें, उसमें PMLN भी है, PPP भी है, MQM भी। उन्होंने कहा तीनों से मैं बात नहीं करूंगा, इनके साथ हुकूमत बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसकी वजह भी यही है कि ये सबसे बड़े, खास तौर पे PMLN हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक, PMLN और MQM वो दोनों और उससे कम हद तक PPP बेनिफिशियरीज हैं उस सारे इलेक्टोरल फ्रॉड के जो हम समझते हैं कि हुआ, और दुनिया भर ने उसका नोटिस भी लिया है। तो बहरहाल ये बानी चेयरमैन ने असल बात ये की थी कि उनके साथ बैठ के हुकूमत नहीं बनाएंगे। वैसे लेकिन इसी तरह के एतराज़ात जो थे वो पिछली हुकूमत को भी थे, पिछली पार्टियों को भी थे, हुकूमत पे एतराज़ात थे, मगर वो आपके साथ बैठने को तैयार थे। ये दुरुस्त बात नहीं जी। हाँ। मैं ये बात भी करना चाहता हूं कि मैं चाहूंगा, मैंने 1-2 इदारों से दरखास्त भी की है, जो निजी इदारे हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी, कि प्लीज आप एक कंपैरिजन रन करें, आप एक केस स्टडी करें, कंपेयर करें कि 2018 के इलेक्शंस, मैं नहीं कहूंगा कि परफेक्ट थे या जो भी उनमें खामियां थी, वो तो हर इलेक्शन के बारे में कहते हैं। ये भी एक अलग बात है कि अगर हर इलेक्शन के बारे में कहा जाता है सिवाय 70 के इलेक्शंस के, तो कि वो ठीक नहीं हुए थे, तो ना किसी निगरान हुकूमत, ना किसी इलेक्शन कमीशन को 1 सेकंड ने उसको सजा मिली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक कि 10 या 11 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई PTI के सेंट्रल ऑफिस। मैं तो वहां जाता रहा हूं कितने महीने, वहां उल्लू बोल रहे होते थे, कोई आता नहीं था। कई दफा उसको बंद भी किया गया। पहली दफा वो आबाद हुआ, बैरिस्टर गौहर के साथ में बैठा हुआ था, रऊफ हसन और मैं, रऊफ हसन साहब और मैं, और दरमियान में वो बैठे हुए थे। और उन्होंने 2 या 3 दफा सवालों के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, क्या कहा कि जी हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं, मगर चेयरमैन जो आपके बानी है वो नहीं कहते। अता तारिर साहब, अच्छा अब वो ये कह रहे हैं, मैं सर इस पे आऊंगी। एक आखिरी बात मेरी, वलीद साहब थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा जवाब ले लूं, वापस आती हूं आपके पास। अभी भी आपने कहा है ना कि बातचीत करने के ऊपर इनकार नहीं हुआ। खान साहब ने भी ये कहा हुआ है कि जी आप ये मैंडेट के चुराए जाने के ऊपर कोई दाद रसी की बात करें, कोई ऑडिट की बात करें, हम जरूर बैठेंगे। चीजों को आगे लेके बढ़ना है, ठीक है, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने को और मुजाहिरों को जो है। वली साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, मुझे मौका दीजिए। अता तारिर साहब, जो वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि बात करने से इनकारी नहीं है, मगर इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए, उसकी छानबीन होनी चाहिए। एक तरफ तो वो बात है, और दूसरी तरफ ये जो एक्स जो है, इसको आपने क्यों, और वो भी गिनी चुनी कर लें। जी अता साहब, देखिए बात ये है, इलेक्शंस के मामलात के लिए कानून के मुताबिक एक तरीक़ेकार दिया गया है। आप पहले इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, एक मुद्दत दी गई है जिसके दौरान आपने इलेक्शन कमीशन में अपने मामलात को जो है लेकर जाना है, और उसके बाद फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का क़याम अमल में लाया जाता है। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होते हैं, और हर सूबे में 1 से ज़ायद इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं ताकि आपके पास जो सबूत शवाहिद हैं आप वहाँ पर ले जा सके और वहाँ पे फैसला हो सके। अगर ये कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहते हैं, ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं कि ऑडिट किसने करना है, आप देखिए IMF की बिल्डिंग के बाहर जाके ये कहना कि इलेक्शन का ऑडिट IMF करे, तो ये उस इदारे का काम नहीं है, और ना उसने माजी में कभी ये काम किया है। और वहाँ पे जाके कहना कि इमरान खान को रिलीज़ करें, ये जितना मर्जी कंडेम कर लें, जितना मर्जी अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लें, बात यह है कि ये सारे इनके ही लोग हैं। या तो इनको डिसोन करें और कहें कि जी ये गलत किया है इन लोगों ने, गलत भी नहीं कहना, ओन भी नहीं करना, तो ये तो मुनासिब नहीं है। और इलेक्शन के हवाले से जो मैंडेट आया है, स्प्लिट मैंडेट है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI, पंजाब में हम हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में भी स्प्लिट था मगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला आया है। तो जहां जीते हैं वहां पे वावा है, जहां हारे हैं वहां धांधली का शोर है।